अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल शेखर साहब बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको चिकन पोटा कलेजी फ्राई की इतनी जबरदस्त और मजेदार रेसिपी बनाना बताऊंगा, जिसे आप भी अपने घर में बनाकर ट्राई करें। मैं गारंटी से कहता हूं, आप चिकन छोड़कर पोटा कलेजी पकाना पसंद करेंगे। रेसिपी इतनी आसान और जबरदस्त है, जिसे आप कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे। इससे पहले फ्राई पोटा कलेजी बनाना स्टार्ट करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हम जो भी रेसिपी अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहें। तो आइए फ्राई चिकन पोटा कलेजी बनाना शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले 700 ग्राम चिकन पोटा कलेजी मिक्स मैंने लिए हैं। पोटा कलेजी अच्छी तरह साफ करने के बाद 4 से 5 दफा आपने अच्छी तरह वॉश कर लेने हैं। पोटा कलेजी अच्छी तरह वॉश करने के बाद पोटा और कलेजी दोनों को 2-2 हिस्सों में काट लेंगे। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले पोटा कलेजी के अंदर 2 टीस्पून लहसुन पेस्ट बना लिया है शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपनी मर्जी से कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूसरे साइड पे पैन चूल्हे पर चढ़ाकर पैन के अंदर 200 ग्राम के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, कुकिंग ऑयल गर्म होते ही ऑयल के अंदर सबसे पहले पोटा अलग करके शामिल कर देंगे। पोटा अलग करने के बाद 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। पोटा 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद कलेजी भी पोटे के अंदर शामिल कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, कलेजी जल्दी गल जाती है, इसलिए पोटा को 3 से 4 मिनट पहले फ्राई कर लेना है। कलेजी शामिल करने के बाद मजीद 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम 250 ग्राम टमाटर का पेस्ट बना लिया है शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करके चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चमचा चलाकर 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन से कवर करेंगे, ताकि टमाटर अच्छी तरह गल सकें। डियर फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन उठा लेंगे और चमचा चलाकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। काली मिर्च शामिल करके 1 से 2 मिनट मजीद फ्राई कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करके 2 मिनट मजीद पकाने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, पोटा कलेजी बना करके रेडी हैं। पोटा कलेजी डिश आउट करते टाइम पोटा कलेजी के ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। साथ ही साथ हरी मिर्च बारीक काट कर शामिल कर देंगे। आखिर में अदरक बारीक काट कर शामिल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप ये तैयार किए हुए पोटा कलेजी डिश आउट करके सर्व कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की रेसिपी कैसी लगी? बनाना बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।